बच्चों अभी आपने प्रश्न नंबर 8 का पहला भाग देखा था, 2 कंडीशन उसने सिद्ध करवाई थी। अब हम दूसरी कंडीशन को किस प्रकार हल करेंगे आइए समझते हैं। दूसरी कंडीशन में हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में, या यूं कहिए कि ओ डी बी में। तो हम लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज ओ बी डी में। बच्चों ओ बी डी की जब बात करेंगे, ओ बी डी में डी पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये ओ बी है वो हमारा विकर्ण का काम, वो हमारा कर्ण का काम करेगा। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अतः हम इसे लिख सकते हैं कि ओ बी का स्क्वायर बराबर आपका होगा ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बच्चों प्रश्न वही चल रहा है, इससे पहले हम 3 समीकरण दे चुके थे, इसलिए इसे हम चौथा समीकरण देंगे। इसी प्रकार बच्चों अब की बार हम लेंगे समकोण त्रिभुज ओ सी डी में। बच्चों जब ओ सी डी की बात होगी तो हम चित्र में देखेंगे कि हमारा समकोण त्रिभुज ओ सी डी यानी कि डी बिंदु पर 90 अंश का कोण बन रहा है, अतः ओ सी हमारा कर्ण होगा। तो इधर लिख सकते हैं ओ सी का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग और प्लस डी सी का वर्ग। इसे बच्चों 5वां समीकरण देंगे और हम अब की बार लेंगे समकोण त्रिभुज। तो बच्चों इस प्रकार हमें 5वां समीकरण मिल गया है। अब इन समीकरणों से हम समीकरण 4 में से 5 को घटाएंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 4 में से 5 को घटाने पर, तो बच्चों जब घटाएंगे ध्यान रहे हम 4 में से 5 को घटा रहे हैं, अतः ये इस प्रकार लिख सकते हैं ओ बी का वर्ग माइनस ओ सी का वर्ग बराबर ओ डी का वर्ग और प्लस बी डी का वर्ग। बच्चों ब्रैकेट में माइनस, इसे ओ डी का स्क्वायर और माइनस डी सी का स्क्वायर। तो बच्चों जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमारा ये आ जाएगा ओ डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। बच्चों यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह है और ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वो दोनों परिवर्तित हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं अतः माइनस के हो जाएंगे। तो इसे लिख सकते हैं ओ डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। इस प्रकार बच्चों हमने देखा ओ डी स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का ये कट जाएंगे, अतः हमारा निष्कर्ष ये निकला कि हमारा ये ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर बराबर आपका आएगा बी डी का स्क्वायर और माइनस डी सी का स्क्वायर। तो बच्चों इसे हम समीकरण 6 दे देंगे। और बच्चों जिस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज ओ बी डी और समकोण त्रिभुज ओ सी डी से ये समीकरण 6 प्राप्त किया है, सवाल हमारा लंबा जा रहा है, इसलिए हम सीधा लिख सकते हैं कि इसी प्रकार समकोण त्रिभुज। तो बच्चों जिस प्रकार हमने समकोण त्रिभुज ओ बी डी और ओ सी डी से ये समीकरण 6 प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार हम समकोण त्रिभुज ओ सी ई तथा समकोण त्रिभुज ओ ई में ये 7वां समीकरण प्राप्त करते हैं। और आगे जो समीकरण दो समकोण त्रिभुज रह गए हैं उनमें भी इसी प्रकार हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज। तो बच्चों हमने यहाँ समीकरण 6 प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार समकोण त्रिभुज OBD और OCD का प्रयोग करके समीकरण 6 प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार समकोण त्रिभुज OCE और OEE से 7वां प्राप्त किया है समीकरण। और ठीक उसी प्रकार जो और शेष बचा था समकोण त्रिभुज OAF
और OBF से हमने समीकरण 8 प्राप्त किया। अब बच्चों आगे हल करने के लिए हम समीकरण 6, 7 और 8 को जोड़ देंगे। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 6, 7 व 8 को जोड़ने पर, तो बच्चों जब जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि OB का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर इजिकल टू बच्चों इधर BD का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर और प्लस बच्चों CE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर और प्लस AF का स्क्वायर माइनस BF का स्क्वायर। तो बच्चों हम इस प्रकार देखते हैं कि हमारा OB स्क्वायर प्लस का है और OB स्क्वायर माइनस का है, बराबर के इधर ही है दोनों संख्याएं, अतः कट जाएंगी। इसी प्रकार माइनस प्लस ये और माइनस प्लस ये, तो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि 0 इजिकल टू BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर और प्लस AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो माइनस वाली संख्या है वो हम इधर लाते हैं, तो हमारा इस प्रकार बनेगा कि DC स्क्वायर, और या यूँ कहिए कि पहले हम प्लस वाली लिखे ले रहे हैं, तो BD स्क्वायर और प्लस आपका CE स्क्वायर हो जाएगा और प्लस AF स्क्वायर इजिकल टू, ये माइनस वाली संख्या सभी इधर आएंगी बच्चों, तो हम इन्हें लिख सकते हैं AE स्क्वायर और बच्चों AE स्क्वायर और माइनस DC या CD, बात एक ही है। तो ये संख्या जब इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी DC स्क्वायर और प्लस BF स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा कि इसका सेकंड भाग जो है हमारा वो निकल के आ गया है। नीचे हम लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। तो बच्चों प्रश्न नंबर 8 जो है कि दोनों भाग आपने किस प्रकार देखा कि हमने हल किया है। बच्चों कुछ थ्योरी वाले प्रश्न होते हैं, उनमें कुछ हमें अपनी तरफ से याद करना पड़ता है, ठीक उसी में से ये प्रश्न है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न नंबर 8 आपका हल हो चुका है।